Hello bachcho, let's start the question. The question says the process by which sides of adsorbent are made free and active so that more adsorbate can occupy them is called. First option है हमारा sorption, second is desorption, third is dissociation and fourth is all of the above. All of these, ठीक है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे की कंसेप्ट की बात करते हैं. तो की कंसेप्ट में हम यहाँ पे क्या देखेंगे, एड्सॉर्प्शन क्या होता है. एड्सॉर्प्शन, ठीक है. एड्सॉर्प्शन से पहले हम यहाँ पे कुछ देखते हैं कि जो एड्सॉर्प्शन होता है क्या है. तो मेनली हम यहाँ पे दो तरीके की प्रोसेस देखते हैं. एक तो एड्सॉर्प्शन होता है, एक एब्जॉर्प्शन होता है. ठीक है, जैसे हमारे पास में कोई सॉलिड है, ठीक है, कैसा भी मान लो, किसी भी तरीके का हो सकता है, कोई सरफेस है हमारे पास में. अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि कुछ मॉलिक्यूल्स है हमारे पास में, एटम्स हैं, गैस के भी हो सकते हैं, लिक्विड के भी हो सकते हैं, ठीक है. अब यहाँ पे होगा क्या, जब हम इनको इसके ऊपर डालेंगे सॉलिड के ऊपर, तो दो तरीके की प्रोसेस हो सकती है यहाँ पे. एक तो प्रोसेस ये होगी, एक तो प्रोसेस क्या हो सकती है यहाँ पे, जो हमने सॉलिड लिया है, ये सॉलिड है, इसके सरफेस पे ही ओनली ये जो एटम मॉलिक्यूल्स है हमारे, ये सरफेस पे रहे, इसके अंदर ना जाए, ठीक है. एक तो ऐसी कंडीशन हो सकती है. और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, ये हमारे पास में कोई भी सॉलिड है और इसके सरफेस के अलावा जो हमने मॉलिक्यूल्स डाले इस पे, लिक्विड या सॉलिड, लिक्विड या गैस के, वो इसके बाहर के साथ साथ में एक यूनिवर्सली पूरे अंदर ही भी इसके क्या हो जाते हैं, इस तरीके से विसरित हो जाते हैं, ठीक है. तो ये दो तरीके की प्रोसेस हुई. एक में तो क्या हो, सॉलिड के अंदर भी चले गए एटम्स या मॉलिक्यूल्स, और एक में ओनली सरफेस पे रहे. जो सरफेस पे रहते हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं, एड्सॉर्प्शन. एड्सॉर्प्शन. और जो अंदर भी चले गए, ठीक है, इसको इसको हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन. ठीक है, इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं हम. इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन. तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एड्सॉर्प्शन देख रहे हैं कि एड्सॉर्प्शन क्या होता है, ठीक है. तो एड्सॉर्प्शन में हम लिखते हैं द सॉलिड. यहाँ पे हमने जो यहाँ ये लिया है ना, इसको हम एड्सॉर्बेंट बोलते हैं. मतलब जिस पे एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस होती है, इसे हम एड्सॉर्बेंट बोलते हैं. इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे एड्सॉर्बेंट, ठीक है. और जिसका एड्सॉर्प्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एड्सॉर्बेट, ठीक है. एड्सॉर्बेट होता है. अब हम यहाँ पे एड्सॉर्प्शन के लिए लिखते हैं एड्सॉर्प्शन क्या होता है, ठीक है. सबसे पहले इसमें लिखते हैं द सॉलिड टेक्स अब गैस मॉलिक्यूल्स, अब गैस और लिक्विड molecules and these molecules only retained only retained sorry only retained on the surface is called adsorption. ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. सबसे पहले हम यहाँ पे देखो, सोप्शन है हमारे पास में, डिसऑप्शन है, डिसोसिएशन है, तीन ऑप्शन है, ठीक है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे सोप्शन के बारे में बात करते हैं. तो सोप्शन क्या होता है, देखो हमने अभी क्या बात की, एड्सॉर्प्शन की. तो एड्सॉर्प्शन में हो क्या रहा था, कुछ इस तरीके से. सॉरी, हम थोड़ा पास में आ देते हैं. एड्सॉर्प्शन की जो भी प्रोसेस थी, इसमें क्या हो रहा था, जैसे मान लो हमारे पास में ये क्या है, एक्टिव साइट्स है, मतलब सरफेस है, ठीक है. और ये हमारे पास में क्या है, जिनका एड्सॉर्प्शन हो रहा है, मतलब एड्सॉर्बेट है. तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे जाके जुड़ जाएंगे इस एक्टिव साइड से. तो एक्टिव साइड से कुछ इस तरीके से जुड़ेंगे, ठीक है.
तो इस तरीके से साइट पे जाके जुड़ेंगे या फिर किसी सरफेस के ऊपर जाके इस तरीके से हम यहाँ पे हम बोल सकते हैं अटैच हो जाएंगे। यही तो प्रोसेस होती है एड्जॉर्प्शन की। ठीक है, तो एड्जॉर्प्शन में ये प्रोसेस होती है। अब यहाँ पे हमारे पास में जो सबसे पहला ऑप्शन है वो क्या है, सोप्शन। तो सोप्शन का होता है ना, हम लिख देते हैं यहाँ पे इन सोप्शन। क्या होता है सोप्शन में, एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। टेक्स प्लेस मतलब होता है टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ठीक है, मतलब सॉरी साइमल्टेनियसली। यहाँ पे जो जो सोप्शन होता है, सोप्शन की प्रोसेस में एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन की दोनों की प्रोसेस क्या होती है, एक साथ में होती है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे एड्जॉर्प्शन भी हो रहा है, और एड्जॉर्प्शन जब भी होता है तो हम एड्जॉर्प्शन जब भी होगा तो हमें ये पता है कि यहाँ पे जो साइट्स है वो खाली नहीं होगी बल्कि भरी जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही बोला है कि एड्जॉर्प्शन की प्रोसेस में क्या होता है, जो वेकेंट साइट होती है उस पे बाहर से कोई लिक्विड या गैस के मॉलिक्यूल आके जुड़ जाते हैं उस सरफेस में। मतलब यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो एक्टिव साइट्स थी वो कम हुई है, बड़ी नहीं है। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिससे हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास में वेकेंट हो जाए एड्सोर्बेट की साइड से। ठीक है, और उस पे और ज्यादा एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस हो सके। तो जो ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है वो तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया तो फोर्थ भी गलत हो गया। अब हमारे पास में दो बचे हैं, डिसॉप्शन और डिसोसिएशन। तो जो डिसोसिएशन होता है, डिसोसिएशन ये एक एड्सॉर्प्शन का ही टाइप होता है। ठीक है, डिसोसिएटिव एड्सॉर्प्शन जिसको हम बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पहले टूट जाते हैं, उसके बाद में उसमें एड्सॉर्प्शन की वगैरह प्रोसेस होती है। तो डिसोसिएशन होता है वो भी क्या होता है कि इज ए टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन। और एड्सॉर्प्शन हो रहा है तो हमें पता है कि जब भी एड्सॉर्प्शन होगा तो यहाँ पे जो साइट्स है, एक्टिव साइट्स, वो कम नहीं होगी, वो कम हो जाएगी, एक्टिव साइट्स बढ़ेगी नहीं। और हमें क्वेश्चन में पूछा है कि बढ़नी चाहिए। तो जो डिसोसिएशन है थर्ड वो भी गलत हो गया। अब हमारे पास में एक डिसॉप्शन बचा है। क्या बचा है हमारे पास में लास्ट, डिसॉप्शन। डिसॉप्शन। और जो डिसॉप्शन की प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है कि हमारे पास में मान लो ये एक्टिव साइट्स जो थी, इन पे क्या प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, लिक्विड या फिर गैस के। ठीक है, और जो डिसॉर्प्शन की प्रोसेस होती है इसमें जो एक्टिव साइट्स होती है उन पे जो भी क्या है एड्सोर्बेंट जुड़े हुए होते हैं वो यहाँ से रिमूव होते हैं। ठीक है, और रिमूव होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डिसॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, तो डिसॉर्प्शन की प्रोसेस में यहाँ पे क्या हो रही है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो एड्सोर्बेट है, एड्सोर्बेट रिमूव्ड फ्रॉम एड्सोर्बेंट। और इससे होगा क्या, एक्टिव साइट्स इंक्रीज होगी, इंक्रीज। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चल गया जो डिसॉर्प्शन की प्रोसेस होती है इसमें ही क्या होता है, जो एड्सोर्बेट होते हैं वो एड्सोर्बेंट से अलग होते हैं, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं जो लिक्विड या फिर गैस के पार्टिकल्स हैं वो किसी सॉलिड सरफेस से वापस से जा रहे हैं। मतलब इसके ऊपर पहले प्रेजेंट थे, एक्टिव साइट्स को भरे हुए थे, अब यहाँ से वापस से क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं। और रिमूव होने से क्या होगा, वहां पे वापस से एक्टिव साइट्स का हमें फॉर्मेशन मिलेगा, या एक्टिव साइट हमें वापस से मिल जाएगी। जो साइट्स पहले फिल थी वो एक्टिव हो जाएगी। मतलब यहाँ पे फिर से जो एड्सोर्बेट है वो आके जुड़ सकता है। इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड, दैट इज डिसॉर्प्शन। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू।